फास्ट बॉलिंग एक आर्ट है और पाकिस्तान ने अब तक बहुत से बेहतरीन आर्टिस्ट पैदा किए हैं। तो आइए पाकिस्तान के अब तक के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स को देखते हैं। इस लिस्ट का आगाज करते हैं शोएब अख्तर से। हिंदुस्तानी लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर हो या ऑस्ट्रेलियाई रिकी पॉन्टिंग या फिर पोर्ट ऑफ स्पिन का शहजादा ब्रायन लारा हो, ये सारे इसके मोहलक बाउंसर्स और खतरनाक यॉर्कर्स से खौफ खाते थे। शोएब अख्तर के बारे में कहा जाता था कि ये पिच के ऊपर खेलने नहीं बल्कि बैट्समैनों को जख्मी करने आते थे। इन्होंने अपने करियर में बहुत से बैट्समैनों को शदीद जख्मी किया। इसी वजह से बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज पिंडी एक्सप्रेस के सामने कांपने पर मजबूर हो जाते थे। शोएब अख्तर वही था जिसने क्रिकेट की हिस्ट्री की सबसे तेज गेंद फेंकी, जिसकी स्पीड 161.3 किलोमीटर पर आवर की थी। पिंडी एक्सप्रेस को दुनिया का तेज तरीन बॉलर माना जाता है। जब भी फास्ट बॉलर्स की बात होगी तो दुनिया में मौजूद सभी फास्ट बॉलर्स का प्रिंसिपल शोएब अख्तर होगा। अपने कैरियर के आखिरी दिनों में शोएब अख्तर की बॉलों को काफी हिट किया गया, लेकिन अपने कैरियर के अरूज पर बड़े बड़े बल्लेबाजों को इसकी गेंद नजर तक नहीं आती थी। वसीम अकरम, जिसे रिवर्स स्विंग का बानी कहा जाता है। वसीम अकरम पाकिस्तानी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर हैं। इन्होंने बड़े बड़े बल्लेबाजों के दिलों में अपनी स्विंग बॉलिंग का खौफ बिठाया हुआ था। इसी वजह से इसे स्विंग का सुल्तान भी कहा जाता है। वसीम अकरम ने 104 टेस्ट मैचों में 414 बल्लेबाजों का शिकार किया, जबकि 356 ओडीआईज में 502 बैट्समैनों को पवेलियन की राह दिखाई। इनकी बॉलिंग इतनी स्विन होती थी कि पता नहीं चलता था कि एक फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है या फिर स्पिनर। यही वजह है कि आजकल की यंग जनरेशन वसीम अकरम को फॉलो करती है। शाहीन शाह अफरीदी, वैसे देखा जाए तो शाहीन को इस लिस्ट में शामिल करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन देखा जाए तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब पाकिस्तान के टॉप फास्ट बॉलर्स की बात होगी तो शाहीन अफरीदी का नाम इस लिस्ट में जरूर शामिल होगा। अपने करियर के शुरू में ही ये बड़े बड़े नामी ग्रामी बल्लेबाजों को धूल चटा चुका है। ये पावर प्ले के ओवर्स में मुखालफ किसी भी टीम की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसका लंबा कद और गोली की रफ्तार से बॉलिंग स्पीड किसी भी बैट्समैन को डराने के लिए काफी है। आज की तारीख में शाहीन अफरीदी का शुमार दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स में किया जाता है। मोहम्मद आमिर, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो या मौजूदा दौर का कोई भी दिग्गज बल्लेबाज हो, मोहम्मद आमिर के सामने चाय कम पानी है। अपनी तेज रफ्तार बॉलिंग से ये मुखालफ टीम को अपनी चंद ही डिलीवरीज में उधेड़ने की सलाहियत रखता है। मोहम्मद आमिर की बॉलिंग का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि सिर्फ 16 साल की उम्र में मोहम्मद आमिर 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बॉलिंग करवाने की सलाहियत रखते थे। इन्होंने पाकिस्तान को बहुत से मैचेस जितवाने में अपना एक अहम रोल प्ले किया है, फिर चाहे वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो या फिर एशिया कप। इन्होंने 61 ओडीआई मैचेस में 81 बैट्समैनों का शिकार किया है और 36 टेस्ट मैचेस में 119 विकेटें चटकाई हैं, जिनमें बड़े बड़े नामी ग्रामी बल्लेबाज शामिल हैं। बहुत ही कम बॉलर होते हैं जो इतने छोटे से कैरियर में इतना नाम कमा पाते हैं। वकार यूनुस, इन्हें पाकिस्तान के अजीम तरीन फास्ट बॉलर्स में से एक समझा जाता है। ये अपने खतरनाक यॉर्कर्स और गेंद को दोनों साइडों पर मूव करने के साथ दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए एक डरावना ख्वाब थे। वसीम अकरम के साथ जानलेवा शराकतदारी और इनके साथ मिलकर क्रिकेट की तारीख की अजीम तरीन फास्ट बॉलिंग जोड़ी में से एक थी। ये अक्सर प्रेशर में बॉलिंग करवाते थे और मुखालफ टीम को उधेड़ कर रख देते थे। इनकी बॉलिंग का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि इन्होंने अपने कैरियर में 253 बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड किया था। मोहम्मद आसिफ वो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर है जिसने 2005 में अपना डेब्यू किया और बड़ी तेजी से अपने आप को दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में से एक के तौर पर कायम कर लिया। आसिफ को पिच का मैजिशियन भी कहा जाता है। ये गेंद को दोनों तरफ स्विंग करने की सलाहियत रखता था। ये किसी भी बैट्समैन के लिए वो लोहे का चना साबित होता जिसे चबाना किसी के बस की बात नहीं थी। इसने बहुत से पाकिस्तान को मैच जितवाने में अपना एक अहम किरदार अदा किया है। दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन एबी डिविलियर ने एक बार कहा था कि मैंने अपने कैरियर में आसिफ से ज्यादा खतरनाक बॉलर नहीं देखा।
बदकिस्मती से 2010 के बाद आसिफ का करियर स्पॉट फिक्सिंग की वजह से मुकम्मल तबाह हो गया, लेकिन जो भी हो इसकी काबिलियत और स्किल्स इसे दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में से एक बनाती है। इमरान खान ये ना सिर्फ बेहतरीन फास्ट बॉलर थे बल्कि एक बहादुर कैप्टन और कमाल के ऑलराउंडर थे। वैसे शुरू में इमरान खान की बॉलिंग स्पीड कुछ खास नहीं थी जिसे कोई भी बल्लेबाज आसानी से खेल सकता था, लेकिन 70 की दहाई के आखिर और 80 की दहाई के शुरू में इमरान खान की बॉलिंग स्पीड दोगुना हो गई। अपनी एथलेटिक बॉलिंग एक्शन के साथ मिलकर पुरानी गेंद को स्विंग करने का गुण इमरान खान बखूबी जानते थे। 1976 में सिडनी में इनके 12 विकेटों का स्पेल कौन भूल सकता है, जिसने पाकिस्तान क्रिकेट का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। इमरान खान वो कैप्टन था जिसकी डिक्शनरी में नामुमकिन जैसा कोई भी लफ्ज मौजूद नहीं था। शायद यही वजह थी कि इमरान खान 1992 का वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रहे। उमर गुल के बारे में मशहूर है कि ये मैच के उस मोमेंट में विकेटें लेने के लिए जाने जाते थे जब टीम हारने के बहुत करीब होती थी। ये एक दहाई से भी ज्यादा अरसे तक पाकिस्तानी टीम का एक अहम रुकन रहे। 2007 का वर्ल्ड कप किसे याद नहीं, जब इस पूरे वर्ल्ड कप में उमर गुल ने अपना खूब सिक्का चलाया। इसने ना सिर्फ उस वक्त के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स को टक्कर दी बल्कि ये हमेशा टॉप पर मौजूद रहे, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। फजल महमूद, इनका नाम शायद आपने ना सुना हो, लेकिन आपको इतना बताते चले कि ये उस वक्त पाकिस्तान के फास्ट बॉलर थे जब पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग का नामो निशान तक नहीं था। इसीलिए इन्हें पाकिस्तान में सभी फास्ट बॉलर्स का गुरु कहा जाता है। मजबूत तरीन टीमों जिनमें इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल थी, फजल महमूद ने इन सब टीमों में अपना खौफ बिठा रखा था। खास तौर पर बैटिंग वाली विकेटों पर इनकी बॉलिंग को खेलना नामुमकिन था, और ये फजल महमूद ही था जिसने उस वक्त के खतरनाक बैट्समैनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इन्होंने अपने 34 टेस्ट मैचों में 139 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। तो दोस्तों, ये थे कुछ पाकिस्तान के खतरनाक बॉलर्स जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी एक छाप छोड़ दी है, जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।